त्वादीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और जो भक्त इस दिन उपवास रखते हैं उनके ऊपर श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 को गुरुवार शाम 4:16 पर शुरू होगी। यह अगले दिन शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। आइए बात कर लेते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और ध्यान रहे कि जब आप स्नान कर रहे हैं या तो फिर किसी बहती धारा में स्नान करना बेहद ही शुभ माना जाता है, और नहीं तो संभव ना हो तो आप घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर लें। गंगा जल मिश्रित जल से ही आप स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपने घर और पूजा घर को अच्छी तरह से साफ करके एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। और इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ, आइए बात कर लेते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत का पूजन सामग्री क्या रहेगी। पाप मोचनी एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु की पूजा में मूर्ति, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य ऋतु फल, धूप, गंगा जल, पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अवश्य शामिल करें। पीले रंग की वस्तुओं को शामिल करने से भगवान श्री हरि बेहद प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व क्या है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए हर साल किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। इसी के साथ यह व्रत व्यक्ति को उसके पापों से छुटकारा दिलाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से हवन, यज्ञ और वैदिक कर्म कांड से भी अधिक फल मिलता है। पाप मोचनी एकादशी है और हिंदू धर्म में यह दिन बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज की रूप की पूजा की जाती है। इस दिन कुछ खास उपाय और मंत्रों के जाप तथा दान करने से पुण्य फल मिलता है तथा पापों का नाश होता है। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन विशेष उपाय, खास मंत्र और दान के सामग्री के बारे में। एकादशी के दिन सुबह घर की सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल या गंगा जल का छिड़काव करके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार जाप करें। जाप में तुलसी की माला का उपयोग अवश्य लाएं। इसी के साथ इस दिन शाम के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप 11 ही बार परिक्रमा करें, जितना आपका सामर्थ्य हो। आप 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। जितना आपके सामर्थ्य हो आप अपने सामर्थ्य अनुसार परिक्रमा कर सकते हैं। इस उपाय से घर के समस्त संकट और आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं। इसी के साथ इस दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी को केसर मिले जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगला उपाय है
स्थायी धन की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मीश्वरिये नमः मंत्र का 11 बार माला जाप करके उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन रखने वाले स्थान पर रख दें। जहाँ भी आप अपने घर का सारा धन रखते हैं वहीं आपको ये बांधकर चुपचाप रख देना है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि जब आप रख रहे हैं तो ना ही कोई टोके और ना ही आप किसी से कोई बात करें। सीधा ले जाकर आपको अपने धन रखने के स्थान पर रख देना है। चाहे आप धन अलमारी में रखते हैं या फिर तिजोरी में रखते हैं, आप जहाँ भी रखते हैं, जिस भी स्थान पर रखते हैं, आपको वहीं ले जाकर चुपचाप रख देना है। इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी पर भगवान को स्वास्तिक चीज़ों को भोग अर्पित करें तथा प्रसाद चढ़ाते समय तुलसी अवश्य रखें। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जी बिना तुलसी के प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है तुलसी। तुलसी को हरिपल्लभा भी कहा जाता है या हरिप्रिया भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला उपाय है एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु पर पीले रंग की 21 ताजा फूलों से तैयार की गई एक माला चढ़ाएं। पीपल के नीचे घी का दिया अवश्य जलाएं। इससे श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धनवान होने का आशीष देती हैं। अगला है यदि कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन चना दाल, हल्दी, पीले पुष्प, केला तथा अन्य पीले रंग की वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में अर्पित करके इसे गरीबों में बांट दें। इस उपाय से जल्द ही ऋण मुक्ति के रास्ते खुलते हैं तथा कर्ज खत्म हो जाता है। इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी की रात श्री विष्णु जी के समक्ष 9 रुई की बत्तियों का दीपक जलाने से भगवान शिव और विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति का वरदान देते हैं। अगला उपाय है हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। अतः इस दिन पूरे मन से उपवास रखकर पितृ निमित्त तर्पण तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए इसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। अगला उपाय है व्यापार में लाभ पाने के लिए गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल मंदिर में स्थापित करके धूप दीप आदि से पूजन करके एक पीले कपड़े में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से आपका मंद व्यापार शीघ्र ही तीव्रता से बढ़ता है। यदि आपके व्यापार में किसी भी प्रकार से बाधा चल रही थी तो वह शीघ्र ही समाप्त होती हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं इस दिन जो आपको मंत्र जपना है। पहला है ओम नारायणाय नमः, दूसरा है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अगला है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार के मंत्रों का आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन अवश्य ही जाप करना है। और इस दिन आपको क्या क्या दान करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो 5 चीज़ें हैं जो आपको दान करनी है, पहला है गोदान, दूसरा है जलदान, तीसरा है तिल दान, चौथा है जल भरा मिट्टी का घड़ा का दान, 5वां है जो आपको करना है अन्नदान। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आपको इन 5 चीज़ों का दान अवश्य ही करना है। पाप मोचनी एकादशी के दिन इन समस्त कार्य को आप कर लेते हैं तो मान के चलिए भगवान विष्णु की कृपा पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये थे वे उपाय जो आपको करने थे और मंत्र आपको जपना था और दान जो आपको करना था। ये समस्त कार्य आपको एकादशी के दिन अवश्य ही करने हैं। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।